हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रेस आईएएस। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 ऑफ हिस्ट्री। ये वीडियो 2 पार्ट में रहेगी। दिस इज़ अ पार्ट 1 और इस पार्ट में हम 5 चैप्टर करेंगे शुरू के। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि किन के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होने वाली है। फॉर एग्जांपल कि जिन्होंने तो हिस्ट्री की हुई है, हिस्ट्री डन, उनके लिए बेनिफिशियल होने वाली है और वो देख सकते हैं, ठीक है। और उनको नोट्स भी मिल जाएंगे अच्छे क्रेप्स। उनको हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत, हिस्ट्री की बुक्स जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो जिन्होंने हिस्ट्री नहीं की है, हिस्ट्री नॉट डन, ठीक है, उनके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर बुलेट पॉइंट में आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्लेन बहुत कम होगा। फॉर एग्जांपल जो जैसे कोचिंग वाले या कहीं और भी आप पढ़ते हो तो वो यूट्यूब पर आप पढ़ते हो तो पहले एक्सप्लेन करते जाते हैं साथ साथ में आपको एक एक पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल हंटर गैदरिंग से लेके इंडस वैली सिविलाइजेशन में कैसे कैसे सारा कुछ हंटर गैदर से एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, एग्रीकल्चर से फिर सिटीज़ डेवलप हुई। तो एक स्टोरी टाइप आपको मतलब कि बनाने की कोशिश करते हैं और एज ए स्टोरी आपको पढ़ाते हैं। इस वीडियो में ऐसा नहीं होएगा। इस वीडियो में स्टोरी नहीं आपको बताइए। इस वीडियो में आपको सीधा बुलेट पॉइंट आपको बताए जाएंगे। एक चैप्टर 5 से 10 पॉइंट में ख़त्म हो जाएगा। 5 चैप्टर आपके हार्डली 1.5 पेज में ख़त्म हो जाएंगे और इसके आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और आपको एनसीईआरटी फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। जस्ट अ सेकेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ये देखिए चैप्टर 1 लगभग 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट में चैप्टर 1 ख़त्म। चैप्टर 1 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन, ओके। तो आपको जैसे कि हमें बताइए हंटर गैदर, शुरू में इंसान जो था वो हंटिंग करता था और जो गैदर करता था, जो अपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो गैदर करके अपना गुजारा करता था। तो जब इनिशियल फेज में जब क्या हुआ कि एग्रीकल्चर की जो डिस्कवरी हुई, तो इनिशियल फेज में जो इनिशियल क्रॉप थे व्हीट और बार्ले, वन ऑफ द फर्स्ट क्रॉप थे जो ग्रोन की गए बाय ह्यूमन, ठीक है। एनिमल रेयरिंग करता था, शीप लाइक एग्जांपल। फर्स्ट राइस ग्रोन इन नॉर्थ ऑफ विलियम्स। तो हाँ, वही उसका कहने का मतलब है कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को बनाते हैं ना कि फर्स्ट वहाँ पर हुआ, मतलब कि अर्बनाइजेशन। तो हाँ, वहीं पर डेवलपमेंट, तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट भी वहीं हुआ। तो वहाँ पर ही हुआ सब, ठीक है। सेकंड पॉइंट, भारत वर्ड मेंशन इन ऋग्वेद। या कई बार एग्जांपल में पूछ लेता है दिस मेंशन इन दिस। तो ये एनसीईआरटी में पॉइंट दिया हुआ था तो मैंने यहाँ पर नोट कर लिया, ठीक है। ये कई बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है बीसी और एडी में, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, बीसी जो होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है ना ज़ीरो का मतलब है कि जिस दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, ठीक है। उस जीरो से या जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले वाली डेट को हम बीसी में डिनोट करते हैं और उससे आगे वाली डेट को हम एडी में डिनोट करते हैं, ठीक है। यह सिंपल सा कंसेप्ट है और कुछ नहीं। चैप्टर 2 ऑन द ट्रायल ऑफ अर्ली पीपल, ठीक है। हंटर गैदर
यहाँ पर क्या है, वाई हंटर गैदर मूव प्लेस टू प्लेस, ठीक है। फूड, एनिमल मूवमेंट, हंटिंग करते थे, जैसे जैसे एनिमल मूवमेंट होती थी उनको हंट करने के लिए वो मूवमेंट करते थे। सीजन ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, गैदरर थे। वाटर, इंडस वैली सिविलाइजेशन entirely settle on इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, ठीक है। फैक्ट्री साइट्स, तो क्या हुआ कि धीरे धीरे वो स्टोन टूल्स बनाने लग गए। तो जहाँ पर उन्हें मटेरियल मिलता था स्टोन टूल्स का, वहीं पर वो सेटल हो जाता था। तो उन्हें क्या हैबिटेट कम फैक्ट्री साइट कहा जाने लगा, ठीक है। मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स टेक्निक्स, स्टोन ऑन स्टोन, प्रेशर फ्लैंकिंग, ये कुछ साइट्स है जो कि फॉर एग्जांपल कि कुन्नूर साइट्स, ट्रेसेस ऑफ एश, मतलब कि फायर के एविडेंस है कुन्नूर में। हुंसगी पैलियोलिथिक साइट है, हैबिटेट कम फैक्ट्री साइट्स के एविडेंस है वहाँ पर, ठीक है। एनसीईआरटी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको ने ध्यान रखना है कि मैप तो आपने करना ही करना है, मैप को आपने छोड़ना नहीं। और कुछ छूटता है तो छूट जाए, बट मैप नहीं छूटना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट साइट्स दी हुई है, बुरजोहा, मेहरगढ़, भीमबेटका, ये डायरेक्ट एग्ज़ाम में आते हैं। और वहाँ पर एक साइड का नाम लिख देगा, दूसरी साइड लिख देगा कुछ और लिख देगा, जैसे स्टेट का नाम लिख देगा, प्रेसिडेंट स्टेट का नाम लिख देगा, या कुछ वहाँ पर कुछ फीचर्स हुए हैं वो लिख देगा कि इसके क्या फीचर्स रहे हैं। चिरांड बिहार में, देओजाली, हार्डिंग, कोल्डीवा, ठीक है। ये साइट्स इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है पैलियोलिथिक साइट्स, कुन्नूर पैलियोलिथिक साइट, हुंसगी पैलियोलिथिक साइट, न्यूलिथिक साइट्स, पयमपल्ली न्यूलिथिक साइट, हल्लूर न्यूलिथिक साइट्स, ओके। मेगालिथिक साइट्स, अच्छा दीवलूर, आदि चंदलूर मेगालिथिक साइट्स, ब्रह्मगिरी मेगालिथिक साइट्स, ठीक है। अर्ली विलेज, इनामगौन अर्ली विलेज, ठीक है। तो ये आपको वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनसीईआरटी है, ठीक है। चैप्टर 3 पर आते हैं। अब देख रहे हो ना कि 5 से 10 पॉइंट में सारा चैप्टर खत्म हो जा रहा है और इसके आगे कुछ है भी नहीं। अगर आप सोचो ना कि ये कुछ छोड़ दिया होगा, कुछ रह गया होगा, नहीं, कुछ नहीं। अगर एनसीईआरटी में से क्वेश्चन बनना होगा तो यहीं से बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है। सभी से नहीं बनेगा। फिर ये नोट्स है, आप इनको ही रिवाइज कर लेना। अगर आपके पास टाइम नहीं है, टाइम का इशू है आपके पास, तो आप इन नोट्स को रेफ़र कर सकते हैं, डायरेक्ट याद करो और एग्ज़ाम में बैठ जाओ, ठीक है। फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, वो सेम बात कर रहा है कि फॉर एग्जांपल कि ये सेम बात कर रहा है कि पहले हंटिंग गैदरिंग करता था ह्यूमन, फिर एग्रीकल्चर हो गया, फिर टाउन्स बन गए, ट्राइब्स बन गए, फिर सिटीज़ आ गई, फिर जनाज आ गए, है ना। वही जनाज, महाजन प्रदाज आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेटेड इज डॉग, ठीक है, फैक्चुअल है, ठीक है। अदर एनिमल्स शीप, पिग, कैटल, ठीक। स्टे लॉन्ग टाइम टू ट्राइब्स। इनिशियल फेज में हमने पढ़ा कि क्या था कि ह्यूमन जो था वो प्लेस टू प्लेस फूड की या वाटर की तलाश में प्लेस टू प्लेस मूव करता रहता था। बट यहाँ पर क्या हो गया कि परमानेंट सेटलमेंट टाइप का कुछ हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो गई, एग्रीकल्चर, ठीक है। रिमेन्स ऑफ बर्न्ट ग्रेन,
मतलब कि उनको जो फूड पकाना भी आता था फूड। इम्पोर्टेंट साइड ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ना। ये जो है ना, ये साइड्स है, कहाँ पर है साइड्स, इनको तो छोड़ना ही नहीं है आपको। मेहरगढ़ फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, कोलडीवा हम ऊपर भी पढ़ के आए हैं मैप में, कोलडीवा यूपी में है, महागरा यूपी में, ठीक है। गुफकराल कश्मीर में, बुरहोम कश्मीर में है, चिरांड बिहार में है, हल्लूर आंध्र प्रदेश, पैमपल्ली आंध्र प्रदेश। इसको तो आपने रट्टा लगा क्रैम कर लेना है आपको। मेहरगढ़ कुछ और इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि मेहरगढ़ क्या है कि वो बोलान पास के पास है, ठीक है। स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेस यहाँ पर एविडेंस मिले, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेस, बिगिनिंग ऑफ न्यू सेटलमेंट्स मतलब यहाँ पर, ठीक है। दाऊजली, हार्डिंग साइट्स, ब्रह्मपुत्र वैली, चैप्टर 4 पर आते हैं। कुछ नहीं है इन चैप्टर में, कुछ नहीं है। एनसीईआरटी मैं मानता हूँ कि एनसीईआरटी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी आते हैं, बट इसमें से बहुत ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा आपको, ये थोड़ा मुश्किल है। इसमें से आपको सिर्फ बेसिक और कुछ फैक्चुअल चीज़ें, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग और कुछ फैक्चुअल चीज़ें मिलेंगी, और कुछ ज़्यादा एडवांस कंटेंट नहीं है आपको मिलने वाला इसमें से। तो हाँ, ऐसा भी नहीं है कि इसको छोड़ दें, इसको फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी, ठीक है। और क्वेश्चन भी आते हैं। इन द अर्ली सिटीज़, चैप्टर 4 इन द अर्ली सिटीज़ अपन इंडस वैली सिविलाइजेशन को फर्स्ट अर्बनाइजेशन मानते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में क्या है कि इस चैप्टर में इंडस वैली सिविलाइजेशन के फीचर्स ही हाईलाइट और बताए गए हैं। फॉर एग्जांपल सिटाडेल, लोअर टाउन, सिटीज डिवाइडेड इनटू सिटाडेल, लोअर टाउन, ग्रेट बाथ, स्टोरी हाउसेस, मल्टीपल स्टोरी हाउसेस, ड्रेनेज सिस्टम, ट्रेड, कॉपर फ्रॉम राजस्थान, ओमान। यहाँ से हमें पता लगता है कि इंटरनेशनल ट्रेड विद इन अपन देखें कि इंटरनेशनल ट्रेड भी होते थे, मतलब कि समुद्र पार ट्रेड भी होता था, सी पर। टीन फ्रॉम अफगानिस्तान, ईरान, गोल्ड फ्रॉम कर्नाटका, ठीक है। धौलावीरा जो साइट है, नॉर्मली जो साइट होती है वो अपना सिटाडेल और लोअर टाउन में होती है, ठीक है। धौलावीरा ऐसी साइट है जो थ्री पार्ट में डिवाइड है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। लोथल डॉकयार्ड मिला वहाँ पर, सेटल ऑन लोथल जो अपना सिटी है, जो लोथल सिटी है वो ऑन साबरमती, ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती पे है, ठीक है। ये जो मैप है ना, ये जो मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से लिए गए हैं, ठीक है। तो इन मैप को तो आपको नहीं करना ही करना है, ठीक है। जैसे इंपॉर्टेंट साइट है, इस पे क्वेश्चन भी आ रखे हैं, धौलावीरा पर, ठीक है, चानूदरो, मोहनजोदाड़ो, ठीक है, सुरकोटड़ा, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, हड़प्पा, ठीक है। इसको तो छोड़ना है, और इसके एक और काम करना है आपने कि फॉर एग्जांपल कि मोहनजोदाड़ो है वो इंडस वैली पर है, ठीक है। ये ऐसे इस पर क्वेश्चन आया भी हुआ है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर कोई सिटी लिख देगा इंडस वैली की, और यहाँ पर लिख देगा रिवर, तो यहाँ पर कुछ एक दो नाम लिख देगा और मैच करने के लिए बोल देगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको याद करके रखना है, ठीक है। इस चैप्टर में इतना था। चैप्टर 5 लास्ट चैप्टर है इस वीडियो का, तो स्टार्ट करते हैं। वट बुक एंड बरियल टेल अस, ठीक है। तो जो ऋग्वेद है ना, वन ऑफ द ओल्डेस्ट अपना टेक्स्ट माना जाता है इंडिया का, ठीक है। ऋग्वेद एंशिएंट इंडिया का, ठीक है।
इसमें क्या आता है, सुक्ता। सुक्ता ये वर्ड जो है ना, टर्मिनोलॉजी, ये वर्ड आपको याद रख रहे हैं। वो बोल देगा कि सुक्ता, व्हाट डू यू मीन बाय सुक्ता, 3-4 ऑप्शन दे देगा। ये हिम्स इन ऋग्वेदा, एक में पढ़ा होगा हिम्स इन ऋग्वेदा, तो वो आपको मारना है सुक्ता, ठीक है। कंपोज बाय ऋषिज एंड आल्सो वुमेन, ये पॉइंट आपको याद रखना है, वुमेन, क्योंकि वुमेन का रोल भी बहुत था। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। ये जो ये 3 है ना, ये बाद में लेटर बाद में लिखे गए हैं। विश एंड जना, अब क्या जना क्या था कि फॉर एग्जांपल कि सेटलमेंट हुआ, एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, सेटलमेंट हुआ, ट्राइब्स डेवलप हुए। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि जना डेवलप होने स्टार्ट हो गए। फिर जना से महाजनपदा डेवलप होने स्टार्ट होंगे। तो इन सब की शुरुआत जो हुई ना, तो वो जना से है, ठीक है। जो अर्ली अपन क्या कह सकते हैं कि किंगडम्स वगैरह, अर्ली रूलर्स वगैरह यहीं से ओरिजिन हुए हैं। फॉर एग्जांपल पूरी भारत, याडू, ये आपको नाम याद रखने हैं। ये अर्ली जना या विश्व कहा जाता था। 2 ग्रुप्स, ब्राह्मण्स एंड राजस, ठीक है। आर्याज कंपोज हिम, आर्याज वो थे जो जिन्होंने हिम्स कंपोज किए थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद में हिम्स कंपोज किए थे, उनको आर्यस। दासा एंड दासयूज, जो इनके जो लोअर कास्ट, अपने कास्ट कह सकते हैं या लोअर पीपल थे, तो उनको दास या दासयूज किया जाता था। यहीं से फिर दासियों से फिर आया वर्ड दासी। तो यहीं से इसका ओरिजिन भी कहीं ना कहीं स्लेवरी का ओरिजिन भी कहीं ना कहीं यहीं से ट्रेस हुआ मिलता है। मेगालिथिक क्या होते हैं, यूज्ड एज अ बरियल, ठीक है। मेगालिथिक नीचे आपको मैं दिखाऊंगा कि वो बड़े बड़े पत्थरों को लेके मेगालिथिक स्ट्रक्चर बना देते थे, जो जिसे वो क्या करते थे कि एज अ बरियल यूज़ करते थे। बरियल, ब्लैक एंड रेड वेयर स्टोन्स, बरियल के साथ साथ क्या करते थे वो कि जो पोट्री स्टोन्स, प्रीशियस स्टोन्स, गोल्ड, ये साथ में रख देते थे एज अ रिचुअल या आफ्टर लाइफ का कंसेप्ट मानते हुए। इनाम गाउन बरियल साइट है, ठीक है। रिवर गोड ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा, ठीक है। ये चीज़ है मेगालिथिक, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ रख देते थे, वो बॉडी रख देते थे, साथ में कुछ सामान रख देते थे, और ये स्ट्रक्चर पूरा का पूरा। तो 5 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं गाइस, 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। 6 की हिस्ट्री की 6th क्लास की एनसीईआरटी में, 6th क्लास की एनसीईआरटी में 12 चैप्टर हैं टोटल। बाकी के चैप्टर नेक्स्ट पार्ट में, 7 चैप्टर हैं जो नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। और जो है कि पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।